हेलो रोशी, वो मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आया था। मैंने अंदाजे से ही ले लिए। साइज का मसला होगा तो मैं तब्दील करवा दूंगा। मैं पहना दूं? मगर क्यों सज्जाद, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था। तुमने ना सही, मेरे दिल ने तो कहा था। अच्छा पहन भी लो। सज्जाद मैं खुद पहन लूंगी, प्लीज। प्लीज पहना दे। ये क्या हो रहा है? ये ऑफिस है या शू स्टोर? सर एक्चुअली सुबह मेरे जूते टूट गए थे तो मेरे कजन मेरे लिए नए जूते लेकर आए। मिस नौशीन, मुझे जूते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये टाइम स्ट्रिक्टली ऑफिस के कामों के लिए। इस तरह के फजूल काम आप ऑफिस के बाद किया करें। जी सर, आई एम सो सॉरी। एनीवे, वो प्रेजेंटेशन तैयार किया आपने? जी सर। फाइन देन, गेट रेडी फॉर द मीटिंग, आई एम वेटिंग। आप क्या करते हो तुम? जाओ, ये मेरा ऑफिस है। ये चूजा तुम्हारा बॉस है? इन जैसों की वजह से ना हम जैसे होनहार लोग बेरोजगार बैठे हैं। सज्जाद तुम जाओ, मैं ये जूते पहन लूंगी। अच्छा तुम अपने पुराने जूते तो मुझे दे दो ना। खुदा पूछे ऐसी बेहिदायत औलाद पैदा करने वालों को। एक तो मैं बार बार मलिक के घर जाके लड़ भी नहीं सकती, उसको मैंने एक थप्पड़ लगा दिया। शर्म वाला होगा तो पलट के देखेगा भी नहीं। बेवकूफ लड़की, तुम्हें किसने कहा था उसको थप्पड़ लगाने के लिए? तो उसको नजरअंदाज कर देती। अम्मी वो रास्ता रोक के खड़ा हो गया था। एक तो मैं नौशी से कहा है कि कोई अच्छा लड़का ढूंढे ताकि मैं तुम्हारी शादी करवाऊं। अम्मी आपको इस मसले का हल मेरी शादी नजर आ रहा है? तुम्हारी शादी मैंने वैसे भी करवानी थी, लेकिन अब जल्दी करवाऊंगी। और हाँ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है, आप खुद ही तो भेजती हैं। तो शौक से नहीं भेजती तुम्हें, सिर्फ बातें आती हैं करनी। टूट गया था उसका जूता तो खुद खरीद लेती वो भाई, इतना तो पैसा कमाती है। तूने क्यों 500 रुपए जाया किए? और वैसे भी हमारी कौन सी मिले लगी है भाई जो लोगों पे लुटाते फिरे? अब इतनी भी कोई बड़ी रकम नहीं है 500 रुपए में। भाई हमारे लिए तो बड़ी रकम है, हमारे तो आधे हफ्ते की सब्जी आती है 500 रुपए। कहाँ से आ गया तू बड़ा लैंडलॉर्ड? अम्मी आपको समझाना कितना मुश्किल है। इसको इन्वेस्टमेंट समझे, इन्वेस्टमेंट। इससे कहीं ज्यादा वापस आएगा। तू ना धूप में पकौड़ियां तल ले बस, मुझे नहीं पता तेरे जहन में चल क्या रहा है। ऐसा छोड़े, फिलहाल एक चक्कर अपने भाई के घर का लगाए हैं। वो क्यों भला? जिस तरह मामी आपको भिगो भिगो के मारती है ना, वैसे ही आज आपकी बारी है। दे भला, अभी होकर आती हूँ भाभी की तरफ से। जरा बताऊं तो सही, जैतून है किसका नाम? आई। जबरदस्त। मिस नौशीन, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इतनी वीक क्यों थी आज? सर वो मुझे प्रेजेंटेशन की तैयारी का टाइम नहीं मिला था। जाहिर है, जब काम के वक्त रिश्तेदारों को ऑफिस बुला के गपशप की जाएगी तो यही होगा ना। सर मेरा कभी कोई जानने वाला ऑफिस में नहीं आया, आज पहली बार हुआ था ये। देखिए मिस नौशीन, आप किससे मिलती हैं और किससे नहीं, आपका पर्सनल मैटर है, बट आपको अच्छी तरह पता है कि ऑफिस आवर्स में विजिटर्स अलाउड नहीं। सर वो मेरा कजिन था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। सुबह मेरा जूता टूट गया था तो वो खुद ही लेके आ गया था। देखिए, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, लेकिन बीइंग अ गर्ल यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। किस किस को पकड़ के सफाइयां देती फिरेंगी आप? सर आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं, सिर्फ मेरा कजिन था। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। गॉड, अब प्लीज रोना मत शुरू कर देना। हिदायत, चलो यार।
चाय में तो जरा भी जायका नहीं है। क्या बात है, दूध नहीं डाला इसमें? नहीं नहीं, दूध तो मैंने बिल्कुल मुनासिब डाला है। मुझे लग रहा है वो शायद पतला हो गया। कल कान खींचूंगी मैं दूध वाले के। तो हमें भी तो यही दूध वाला दूध दे के जाता है, हमारे यहाँ थोड़ी पतला होता है। अच्छा छोड़ ये बात, कहाँ से आ रही? बाजार गई थी क्या? अरे अम्मा मैं कहाँ जाती हूँ बाजार, सजाद गया था जूता लेने के लिए। उसने कहा अम्मा जा रही हैं तो मामू के यहाँ देती ही आए जूता। हमारे घर क्यों? हाँ तो नौशी का ही तो जूता है। आज सजाद के साथ गई थी ना वो ऑफिस, रास्ते में बेचारी का जूता ही टूट गया। और मेरा सज्जाद भागा भागा गया है, उसके लिए जूता लेकर आया है। वो सज्जाद कब छोड़ने गया था नौशी को? अरे छोड़े इस बात को, रहने दें। अच्छा सुने, सज्जाद कह रहा था इतनी अच्छी माशाल्लाह उसकी जॉब है, इतनी अच्छी उसकी तनख्वाह है, बेचारी के पास ढंग के ना कपड़े हैं ना जूते हैं। अरे छोड़ भी, जूता ही था ना तो टूट गया। आजकल तो वैसे हर चीज निकम्मी आ रही। अरे अम्मा, सेल से लिए हुए जूते जो है ना इसी तरह टूटते हैं। इतना अच्छा कमाने वाली लड़की, ना उसके पास कोई ढंग की चीज है, ना उसकी शादी हुई है, ना बच्चे हैं कि उसके कहीं और खर्चे पूरे ना होते हों। अपने ऊपर भी 1 रुपया खर्च नहीं करती वो। ये कितने का है जूता? अरे छोड़े, अब आपसे थोड़ी पैसे लूंगी मैं। वैसे 700 का है। अरे तू भी क्या नौशी की कमाई गिनवाने बैठ गई? क्यों ना गिनवाऊं अम्मा, भाभी को नहीं देखा आपने? जब देखो मेरी सज्जाद की बेरोजगारी का ताना देती रहती हैं मुझे। अब ऐसे मैंने कुछ झूठ नहीं कहा है, बिल्कुल सच कहा है। लड़की के पास कोई ढंग की चीज नहीं है, इतना अच्छा पैसा उसके पास आ रहा है, कोई भी उसके पास कुछ नहीं रहने देता। ये सारी बहनें उससे छीन लेती हैं चीजें। अच्छा बस, अब अपना मुंह बंद रख, चाय पी। मैं नहीं पीती ऐसी सड़ी हुई चाय, दूध ही नहीं है इसमें। क्या हुआ मिस नौशीन, कोई कन्वेंस नहीं मिली क्या आपको? जी नहीं, लेकिन आप क्यों रुक गए? मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा था, यूं आपको ऐसे सड़क किनारे देखा तो सोचा आपको भी घर छोड़ देता हूँ। रोज कितनी लड़कियों को लिफ्ट देते हैं आप? रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी कोई आप जैसी मिल जाती है तो। क्या मतलब है आपकी इस बकवास का? ओफो, क्यों भरम दिखा रही हैं आप? बैठ जाए ना। आप जाते हैं या मैं शोर मचाकर लोगों को बुलाऊं? लोग तो वैसे भी आपके आगे पीछे काफी मंडरा रहे होते हैं। कभी कोई आपके कदमों में बैठकर आपको जूते पहना रहा होता है, तो कभी कोई गाड़ी में बिठाकर आपको मीटिंग में ले जा रहा होता है। अपनी बकवास बंद करें आप और दफा हो जाए यहाँ से। शोर तो ऐसे मचा रही हो जैसे पता नहीं कितनी पाकबाज हो। तुम जैसी ऑफिस गर्ल्स की औकात मुझे अच्छे से पता है। ये सब भाव बढ़ाने के दाव। तुम्हें मैं अपनी औकात बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। तुम्हें मैं अपनी औकात बताती हूँ। वैसे बहुत ही घटिया हरकत की है जैतून ने। ये आए तो सही, नौशी में से 2-2 हाथ करती हूँ। पूछूं तो सही हमें बगैर बताए आखिर ये करना क्या चाहती है? अरे बहू, अपने गुस्से पे काबू करो और नौशीन से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक तो बेचारी ऑफिस से थकी हारी आती है और आते ही उसके लिए घर में दफ्तर खुल जाता है। क्यों ना पूछूं उससे मैं? पहली बात तो ये कि उसको सज्जाद के साथ जाने की जरूरत क्या थी? और अगर उसकी जूती टूट गई थी तो क्या शहर के मोची मर गए थे? तुम अपनी भी तो गलती देखो। अरे वो बेचारी कोई भी चीज ले आती है, उसे रामीन उठा कर ले जाती है, और जो कुछ बच जाता है वो दूसरी बहनों के काम आ जाता है। अरे वो भी तो बेचारी कुछ नहीं कहती। अगर वो कुछ नहीं कहती तो हमें तो कुछ समझना चाहिए कि नहीं? अम्मा मेरी बात सुनिए, वो जो कुछ भी बांटती है ना अपनी खुशी से अपनी बहनों में बांटती है। ये तो एहसास की बात है ना। एहसास करती है तो सबके लिए जॉब भी करती है। वो अपनी मर्जी से जॉब कर रही है, और जब वो जॉब नहीं कर रही थी ना तब भी ये घर चल रहा था। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये सब बातें अरशद की बीमारी से पहले की है?
क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। पप्पू आई थी तुम्हारी, तुम्हारा टूटा हुआ जूता लेकर, और 10 बातें भी सुना के गई हैं मुझे। अच्छा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। तुम्हें अगर एहसान लेना था तो किसी इंसान से लेती जिसका ज़र्फ बड़ा होता। जगह जगह जाएगी और 10 बातें करेगी अब वो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो भाई पहले सोचना चाहिए था ना। अब क्या, लोगों को मौका देने वाली बातें, जितना मौका दोगी उतनी ही लोग बातें करेंगे। अब क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैं कल से जॉब पर नहीं जाऊंगी, नौकरी छोड़ रही हूं मैं। ये क्या कह रही हो? ऐसा मैंने कह दिया। मेरा मतलब ये है कि कोई झगड़ा हुआ है ऑफिस में, कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। मम्मी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। नहीं, मेरा मतलब ये था ना कि ऐसी नौकरियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं। अब लोग आरजू करते हैं। उसी को देख लो, सजाद को कितने जूते पटकता फिर रहा है जगह जगह। आखिर क्या बात है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप चाय बना दे मेरे लिए। ये बोलो ना कि तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं चाय बनाती हूँ, बल्कि चाय क्या, अपनी बच्ची को खाना खिलाती हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। लेकिन वो बेटा बस जॉब नहीं छोड़ना। हाँ, अभी लाई खाना। बंद है मुझ पर वक्त की चौखट, आए ना कोई आस की आहट, मन चूल्हे पर दर्द की सिलवट, ऐसी बदली गम ने करवट, ऐसी बदली गम ने करवट, कहना जो था वो न कहा रे, क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे, निमाए रे बाबुला रे। आपने नोट किया, नौशीन का मुंह बन गया हमें देख के। देख लिया था मैंने। तुम्हारी ही बहन है, मुझे क्या बता रही हो? मुझे उसके तेवर ना अजीब से लग रहे हैं, इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने भी ये बात महसूस की है? पता नहीं, मुझे तो इस वक्त गुस्सा आ रहा है। बहन बहनोई इतने दिनों के बाद घर आए हैं और ये लोग अपने कमरों में घुसे हुए हैं। सलाम करने भी कोई नहीं आया। लो अच्छे से लो। आप भी खाएं। हाँ खाते हैं, दिल नहीं चाह रहा। वो लोग आ गए। कौन? अपियर सईद भाई लाउंज में बैठे हैं। तुम यहाँ क्यों भाग आई? तुमने उनसे चाय पानी पूछा? पूछना तो आप लोगों ने है, वो सब जो उन लोगों ने हमारे साथ किया है। फला, एक तो इस कमबख्त मारी की जबान ही नहीं कंट्रोल होती, फिर याद दिला दिया नौशी को। कहाँ तुम बैठ के खाना खाओ, मैं देखती हूँ। अच्छे से कान खींचिएगा उन दोनों के। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम जाओ जाके चाय बनाओ, आखिर को मेहमान है वो हमारे। मेहमान नहीं, बुलाए जान कहें। अपनी बकवास बिल्कुल बंद करो। ये ना हो कि मेहमानों के सामने मैं तुम्हारी इज्जत अफजाई कर दूं। नौशी, समझाओ अपनी बहन को कि बहुत बोलने लग गई है। अर्शी मत बोला करो, जाओ और जाकर चाय बनाओ। अंकल यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो हफ्ता भर घर ही रहा हूँ। पूछ लें आप रामीन से। इससे क्या पूछें? खुद तुम्हारे मोहल्लेदारों ने मुझे बताया कि तुम दोनों छुट्टियां गुजारने कहीं गए हुए हो। जब आप लोगों को पता चल गया है तो छुपाने से कोई फायदा नहीं। हम लोग हैदराबाद गए थे इनकी अम्मी के घर। अब छोड़ें भी, जो होना था सो हो गया। बातों को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। नहीं अम्मी, अगर इल्जाम मुझ पे लगा है तो मैं इसकी सफाई जरूर दूंगी।
हाँ, बताओ इनको। जॉब छूट गई, खाने को कुछ था नहीं, ना ही दवा के पैसे थे। इन लोगों ने तो पलटकर कुछ पूछा नहीं। ऐसे होते हैं मैके वाले। जब आप लोगों से कुछ मांगो तो इतनी सारी बातें सुनाते हैं, इसलिए हमने सोचा इन मुश्किल के दिनों में मैं अपने ससुराल चली जाऊं। हो गया तुम्हारा ड्रामा या अभी कुछ बाकी है? और भाग भाग कर आओ अपने मैके। हमारी ये औकात है इनकी नजर में कि हम पे बीती को ड्रामा कह रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ अंकल। अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ था जब अहमद ने तुम दोनों की मरी में घूमने की तस्वीरें मुझे भेजी थी।